नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज बात उठाएंगे वडोदरा का। और वडोदरा में लगातार पहले विश्वामित्री के शुद्धिकरण की बात चली, क्योंकि बाढ़ जब आई थी तो वडोदरा के लोगों ने बहुत कुछ सहन किया और उसके बाद विश्वामित्री शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। उसी से जुड़ा हुआ भूखी कांस को डाइवर्ट करने का, भूखी नदी को डाइवर्ट करने का जब प्रस्ताव आया तो खासकर उस इलाके के स्थानीय नगर सेवक थे, उन्होंने जोरों शोरों से विरोध किया। विशेष में कांग्रेस पार्टी के जो नगर सेवक हैं, उन्होंने मामला उठाया कि नहीं, ये नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके इलाके में पानी भरने का डर उन्हें सता रहा है। भूखी कांस को डाइवर्ट करने के लिए लगातार सत्ता पर बैठे हुए लोग उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो लगातार मना कर रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिन इलाकों में पानी नहीं भरा है उन इलाकों को डुबाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार क्यों हो रहा है भूखी कांस का विरोध? भूखी कांस को अगर डाइवर्ट करने की बात है तो कॉर्पोरेशन के पदाधिकारियों के पास भी अपना एक विजन है। उसके सामने कांग्रेस के जो नगर सेवक है वो अपना विजन और अपनी सोच सामने रखकर उस मामले का विरोध कर रहे हैं। आज कांग्रेस के ही कुछ कॉर्पोरेटर्स मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार अगर भूखी कांस का डाइवर्जन कॉर्पोरेशन करती है तो किन समस्याओं का सामना वडोदरा के लोगों को करना पड़ सकता है। मेरे साथ अमीर रावत मैम जुड़े हैं, जो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर तो हैं ही, पूर्व विपक्ष नेता भी रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। हमारे साथ जहां भरवाड़ जुड़े हैं, जो कांग्रेस के नगर सेवक होने के साथ साथ विपक्ष के उप नेता भी हैं। जहां भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। और मेरे साथ वार्ड नंबर 1 के ही कांग्रेस के नगर सेवक हरीश पटेल जुड़े हैं। हरीश भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चलिए, सबसे पहले 2-2 मिनट जान लेते हैं कि आखिरकार अगर भूखी कांस का डाइवर्जन जो कॉर्पोरेशन सोच रहा है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास एक नंबर भी है कॉर्पोरेटर के मामले में और मेयर और चेयरमैन भी उनके हैं। ऐसे में अगर वो सोच रहा है तो उनका भी कोई रीजन जरूर होगा, लेकिन आप लोग इस मामले का विरोध क्यों कर रहे हैं? 2-2 मिनट में एक-एक पॉइंट में मुझे थोड़ी-सी समझाने की और वडोदरा के दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार ये डाइवर्जन होता है तो क्या होगा? अमी मैम, प्लीज। जी, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी दी आपने कि मैं बड़ौदा के नागरिकों के समक्ष हमारा जो मेन इश्यू है वो रेस कर सकूं भूखी कास के बारे में। जैसे कि आपको पता है, भूखी नदी है और वो विश्वामित्री नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। कोई भी नदी को आप शहर के बीच में गोल गोल घुमा नहीं सकते। पानी का नेचुरल ग्रेडियंट हमेशा नदी की तरफ होता है और जितना भी आसपास का नदी का कैचमेंट एरिया है वो सारा पानी नदी में जाएगा। अब ये लोग का कहना ये है, उन लोग ने नदी के बीच में ऊपर ट्रांसपोर्ट हब बना दिया, दूसरी स्कीम की परमिशन दे दी और अब ये लोग वो हटाने की जगह नदी का जो सर्वे है उसको जितना पानी उसमें से लेके जाना है वो फ्लो को एस्टिमेट करके वहां कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितनी विड्थ कहाँ पर ओपन सकती है, कोई हो सकती है, कोई भी सर्वे के बिना 46 करोड़ टैक्स पेयर के पैसे से इसी नदी को रीरूट करने की बात कर रहे हैं। अभी ये तो आप सोच सकते हो कि कभी नदियां रीरूट नहीं होती क्योंकि पानी अपने फ्लो के हिसाब से ही जाएगा। इजीएस्ट सॉल्यूशन इसका ये है कि आप नदी को पुनः उसकी जो ओरिजिनल स्वरूप है उस पर लेके आइए। आप कुछ मकान तोड़ने पड़ेंगे, कुछ लोगों के घर तोड़ने पड़ेंगे, पर आपने जब नदी के आसपास की सारे स्लम एरियाज को दूर हटाया है तो कुछ मकानों को डाइवर्ट करके उनको उससे अच्छे घर बना के दीजिए, उनको रिहेबिलिटेट करिए और लाखों लोगों की जो समस्या है उसको दूर करिए। तो हमारा कहना यह है कि डीआईएलआर के जो मैप्स है उस हिसाब से आपको, एनजीटी के ये आदेश भी है, उस हिसाब से आपको नदी को खोलना चाहिए, ना कि उसको शहर में गोल गोल घुमा के। जिस एरिया में सिर्फ 2 फुट पानी भरता था पिछले फ्लड्स में, 2 फुट पानी लास्ट में जो हमारे एरिया में आया था, अब वहां पर आप 4x3 मीटर की बड़ी चैनल लाके रखेंगे, उसके लिए 46 करोड़ का एक तो रोड डिमोलिश करेंगे, दूसरे 46 करोड़ का खर्चा करोगे और एक बार उस पे रोड बनाओगे, उसका फिर से 40-50 करोड़ का खर्चा, मतलब 150 करोड़ का खर्चा करने के बाद वहां पर जहाँ पानी छोड़ोगे तो पानी का टोटल फ्लो इतना हो जाएगा कि वहां से आपको जो एरिया में 2-2 फुट पानी था वहां 1-1 फ्लोर तक पानी भर जाएगा और जिस एरिया में कभी पानी नहीं भरता था वहां भी पानी भरेगा। तो प्रॉब्लम को आप एग्जैगरेट कर रहे हो, एक एरिया से अभी दूसरे एरिया में भी पानी आएगा। तो ये बेसलेस, पॉइंटलेस जो डिसीजन लिया है विदाउट उसका प्रॉपर सर्वे किए बिना, उसकी जांच किए बिना, हम इसका अपोज कर रहे हैं।
जी, बिल्कुल, बिना सर्वे काम हुआ है और यहाँ तक कि बिना मैप के काम हो रहा था जिसका विरोध हुआ है। जहाँ देसाई हमारे साथ है। जहाँ भाई आप बताइए, ये जो मसला है उसे कैसे रेज़ किया जा रहा है और क्यों इसे इतना लोगों के हित में उठाया जा रहा है कि नहीं ये हमारे एरिया में तो नहीं होगा? देखिए सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ये मुद्दा जो हम लेके अभी बड़ौदा शहर में चल रहे हैं, तो वीएनएम के माध्यम से लोगों को पता चले कि भूखी कास का एक्चुअल मुद्दा क्या है। जी, जब से आप देखिए कि 2024 में जो पूरे बड़ौदा में 2 महीने में 3 बार फ्लड आया और 12 निर्दोष नागरिक उसमें मारे गए। उसके साथ काफ़ी करोड़ों का लोगों का नुकसान हुआ है, जो आज तक उसका कुछ भरपाई नहीं हुआ है। बार-बार बड़ौदा में पूर आता है, फ्लड आता है, उसकी वजह से लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। हुँ, तो विश्वामित्री प्रेजेंटेशन हमको दिखाया गया, हमारे कॉर्पोरेशन की जो सभा हॉल है उसमें। तो वहाँ पर हमको जो प्रेजेंटेशन दिखाया गया, तो उसमें ये भूखी कास डाइवर्ट करने का, रीरूट करने का जो एक पॉइंट हमको बताया, उसका हमने विरोध किया था कि भई अगर आप छानी जगत नाका से लेके नवायार्ड तक, अगर ये भूखी कास को रीरूट करोगे, तो सबसे पहले जो इलाके में पानी नहीं घुसता है, जैसे कि हुँ, टीपी 13 है, हुँ, निज़ामपुरा की जो छानी रोड पर जो सोसाइटी है, जो नवायार्ड का पूरा विस्तार है, अगर वहाँ पर कभी बारिश में अगर पानी नहीं आता है, तो ये रीरूट करने से पानी वहाँ पूरी सभी सोसाइटी में, सभी जगह नवायार्ड में पानी भरने की संभावना है। हुँ, अभी गौरव पथ जो अभी रिसेंटली काम चल रहा है, 21 करोड़ का गौरव पथ बनाया, छानी से जी, लेके छानी जगत नाका तक। और शास्त्री ब्रिज से लेके फतेहगंज पुलिस स्टेशन का रोड हमने 6-7 करोड़ में बनवाया है। ये रोड भी पूरा ये लोग तोड़ डालने वाले हैं। और हुँ, अगर इन लोग को ये भूखी रीरूट का काम करना है, तो हम लोगों को तो पूछा ही नहीं है कॉर्पोरेटरों को। हुँ, ये नवला वाला की कमिटी है और इन लोगों के जो कंसल्टेंट है, हमको तो विश्वास में भी नहीं लिया है। हम चारों हुँ, कॉर्पोरेटर में किसी से बात भी नहीं की है कि भाई ये रीरूट करने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट ये हुँ, जो विश्वामित्री का प्रेजेंटेशन आया, उसमें हमको दिखाया गया कि भाई इस तरह से हम विश्वामित्री को यहाँ से रीरूट कर रहे हैं। तो जी, अगर आपको जो विश्वामित्री जो पहले से ये भूखी कास जो पहले से बनी हुई है, ये भूखी हुँ, कास को जो रीरूट करने की बात है, तो जो हुँ, ओरिजिनल भूखी कास है, जिसके हुँ, ऊपर जो एंक्रोचमेंट हुआ है, उसको दूर करने के वजह ये लोग रीरूट करके पूरे 46 46 करोड़ रुपीस इसमें डालने हुँ, की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना हुँ, कहीं गलत है। जहां पर नहीं पानी घुस रहा है वहां भी पानी घुसेगा। अगर विश्वामित्री का लेवल 37 और 38 फुट का अगर हो जाता है, तो ये हुँ, ऑटोमेटिक बुकीकास का पानी रुक जाता है। तो अगर जी, ये परिस्थिति हुई, तो ये रीरूट जो कर रहे हैं बुकीकास, तो ये पूरा जो एरिया जहां पर पानी नहीं घुस रहा है, वो सभी हुँ, एरिया में पानी घुस जाएगा। यानी ये हुँ, लोग का कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। ये भ्रष्टाचार करने की बात है। आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं, तो भाई कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की बात है। इस हुँ, इलाके में जहां वार्ड नंबर 1 में हमारे इलाके में कभी पानी नहीं घुस रहा है, वहां भी पानी घुसने की ये पूरी संभावना है। इसके लिए हम चारे कॉर्पोरेटर्स का विरोध कर रहे हैं। और मैंने तो ये भी हुँ, बोला था सभा में कि अगर ये हुँ, काम आप करोगे, तो सबसे पहले जेसीबी ये जहां भरवाड़ पर चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम हुँ, लोग यहाँ करीबन 100 साल के ऊपर से रहते हैं। हमको एक्चुअल हुँ, परिस्थिति यहाँ की पता है। ये हुँ, कंसल्टेंट भी कहीं भाग जाएंगे, ये इंजीनियर भी कहीं भाग जाएंगे, और ये आजकल के जो बड़े लीडर्स जो हमको श्योरिटी दे रहे कि नहीं होगा यहाँ प्रॉब्लम, वो भी कल नहीं होंगे। पब्लिक हुँ, यहाँ पर हमको हमारे पास जवाब मांगेंगी। तो हम लोग हुँ, चाहते हैं कि ये काम कहीं ना कहीं रद्द हो, और इसके लिए इसके खिलाफ हमारा जो हुँ, आंदोलन चल रहा है वो अभी तो उग्र होगा। अभी ये हुँ, आंदोलन हजारों की संख्या में लोग बाहर आने वाले हैं, क्योंकि ये हुँ, कामगिरी है वो बिल्कुल ये पब्लिक इसको स्वीकारेगी नहीं। क्यों? कि यहाँ पर जहाँ पानी नहीं घुस रहा है, वो एरिया में पानी डाइवर्ट करके पूरे एरिया में पूरा वार्ड नंबर 1 डुबाने की बात चल रही है। तो इसके जी। खिलाफ है हम। चलिए ठीक है। हरीश भाई के पास चलती हूँ। हरीश भाई ये बताइए कि वार्ड नंबर 1 जहाँ ज़्यादातर पानी की दिक्कत नहीं आती है। छाणी के कई इलाकों में पानी भरता है लेकिन ज़्यादातर इलाके सेफ रहते हैं। लेकिन अगर भूखी कांस को रीरूट किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है, कौन से इलाके ऐसे हैं जो ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं? ऐसा अभी आप लोगों को लग रहा है? अभी वार्ड नंबर 1 जो है, अभी जो लास्ट टाइम जो पूरा है, सबसे पहले तो आपने ये जो वीएनएम के माध्यम से जो मुद्दा उठाया है, उसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। उसके साथ साथ अभी कल हमारी जो मीटिंग हुई थी, कोई भी जगह पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका प्रॉपर सर्वे होना चाहिए। जो हुँ, सर्वे कई कंपनी जो जो कंपनी ने सर्वे किया है,
उसको कल हमने पूछा कि भाई ये सर्वे आपने किस बेस पे किया, तो उनका जो सर्वे था वो जो अधिकारी लोग थे, जो पॉलिटिशियन लोग थे, उन्होंने जो बताया उनके हिसाब से उन्होंने ड्राइंग किया हुआ है। उन्होंने खुद जो सिचुएशन थी उसके अंदर कुछ उसने स्टडी किया नहीं है। हम जो बताते भाई ऐसा करने का है, यहाँ से अपने को ये ले जाने का है, उसके ऊपर उन्होंने सर्वे किया हुआ है। एक्चुअल जब बारिश आई थी, जब पूरा आया था, तब ये जो सर्वे की कंपनी है उनको कुछ नॉलेज ही नहीं था, और जो पॉलिटिशियन अधिकारी ने जो बताया उनके हिसाब से उन्होंने रूट का डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहले तो आप वीएनएम को मैं बताना चाहता हूँ, ये रूट की जो डिजाइन उन्होंने बनाई हुई है, वो डिजाइन देखेंगे ना आप, तभी आपको कुछ शंका, वो डिजाइन देखिए आपको पता चल जाएगा। जो काम स्टेट वे होता है उसको छाड़ी जगत नाका से मेहसाना लेके वहां तक काम हो सकता है, उसकी जगह पे नवाया डाइवर्ट किया हुआ है। मतलब कुछ इंटेंशनली ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जहाँ पे बारिश की वजह से पूर नहीं आता है वहां पे पूर लाने की कोशिश करी जा रही है। हम ये सोचते हैं कि जिस जगह पे पूर आता है उसका निराकरण होना चाहिए। कल की जी। मीटिंग में भी हमने सजेशन दिया, जो ट्रांसपोर्ट हब है वहां पे भूखी कास्ट का जो ओरिजिनल वेन है, जो स्टेट वे निकलती थी, उसको उनको शेप चेंज किया है। तो पहले जो भूखी कास्ट बहती थी वो पूरा ओपन कीजिए, उसके बाद जो सूर्या प्लेट है, सूर्या प्लेट से सीधा कास बना के भूखी कास में पानी डाल दीजिए, तो 46 करोड़ का जो काम है वो 6 करोड़ में भी खत्म हो जाएगा। और समा के अंदर जो पानी भरता है और पानी की वजह से सबको नुकसान होता है, तो 6 करोड़ के अंदर ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन कोई बड़े आदमी हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, कुछ ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि इसमें भी कुछ भ्रष्टाचार हो, ऐसी ये डिजाइन देख के, ये काम देख के उसकी गंध आ रही है। और कोई भी पॉलिटिशियन हो, अधिकारी हो, कि एक घर को बचाने के लिए दूसरे घर को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये डिजाइन देख के ऐसा लग रहा है कि समा को बचाने के लिए वार्ड नंबर 1 जो टीपी 13 विस्तार है उसको बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, ऐसा मुझे जी। लगता है। जी, वडोदरा का सभा इलाका बारिश में काफी पानी में डूब जाता है और उसी को बचाने के लिए ये भूखी कांस को रीरूट या डाइवर्ट की जाने की बात हो रही है। अमी मैम के पास वापस चलूंगी। अमी मैम, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, लेकिन इस मुद्दे पर आप लोगों को स्पेशली बुलाया गया। उस मीटिंग में मेयर की अध्यक्षता थी, लेकिन सांसद मौजूद थे, विधायक मौजूद थे और स्थायी समिति के चेयरमैन, इन सारे लोगों ने मिलकर आपको कन्विंस करने की कोशिश की। तो ये क्या चाहते हैं? कौन सा इलाका पानी से बच जाए और कौन सा इलाका पानी में डूब जाए? सबसे पहले तो आप ये डायनामिक्स समझिए कि जो समा एरिया में पानी भरता है वो भरता क्यों है। बेसिकली समा एरिया से पानी 2 तरफ से जाता था। एक तो जो अगोरा मॉल है उसके पैरेलल एक चैनल थी, वो चैनल से अगोरा मॉल से होते हुए वो पानी विश्वामित्री नदी में जाता था। रिलायंस मॉल जो अभी है समा एरिया में, रिलायंस का स्टोर है, वहां से वो चैनल जाती थी, पर वो कहीं वो पूरा उसके लेवल्स अभी डाइवर्ट हो गए हैं। अगोरा के पास तो वो एक छोटी सी पाइप में कन्वर्ट हो गया है वो पूरा नेचुरल कोर्स, और दूसरी जगह से जाता था या भूखी कास से पानी जाता था। भूखी कास के ऊपर पूरा ट्रांसपोर्ट हब बन गया है। एक्चुअली आप अगर देखोगे तो छाणी से जब भूखी कास आती है तो आप उसको ट्रेस करते करते जाओगे तो आप उसको एकता नगर तक ट्रेस कर पाओगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट हब के पास तो चैनल कहाँ है आपको ढूंढनी पड़ती है, और ट्रांसपोर्ट हब के पास उन लोग ने जो चैनल बनाई है उसमें पानी इतना स्टेगनेंट है कि इस गर्मी के सीजन में अभी हम वहां पर जब धरना देने गए थे तो एक पानी की बोतल थी, उसका डायरेक्शन भी नहीं घूम रहा था। वो बहने की बात तो बहुत दूर की है। तो वहां पर टोटली क्लॉग हो गया है, वो पूरी कवर्ड चैनल है, वो साफ करने का प्रोविजन नहीं है। अभी इसमें होता क्या है कि अगर बुखी को उसके ओरिजिनल रूट पे खोलने की बात करें या वो चैनल ओपन करते हैं तो बीजेपी स्टैंड्स एक्सपोज्ड कि उन्होंने नदी के ऊपर पूरा ट्रांसपोर्ट हब बना दिया। उनका उनकी जो गलतियां है वो छत पे चढ़ के बोलेगी कि भाई इन्होंने ये गलत काम किया है। नदी के बाजू में आपने परमिशंस कैसे दी बना कंस्ट्रक्शन की? ये जितने भी कंस्ट्रक्शन नदी किनारे पे हुए वो सारे पिछले 10 साल के हैं। एनजीटी का भी आदेश है कि आप विश्वामित्री नदी और उसके सारे ट्रिब्यूटरीज है उसके सारे एनक्रोचमेंट दूर करिए, पर वो एनक्रोचमेंट दूर करेंगे तो बीजेपी विल बी एक्सपोज्ड। इसलिए इनको ये पानी कहीं तो डाइवर्ट करना है, क्योंकि समा एरिया उनका वोट बैंक है, सांसद का खुद का घर समा रीजन में है, तो उन्हें ये पानी से बचने के लिए इसको डाइवर्ट करना है। अभी आपने कभी हास्यास्पद बात है ये कि नदी को आप शहर के बीच में गोल गोल घुमा रहे हो।
सबसे सिंपल सॉल्यूशन कोई भी कॉमन सेंस का होगा तो नदी को खोलना चाहिए, पर उस बारे में ये लोग चिंतित नहीं है। जब वहां पर कल सर्वेयर आए थे, इनफैक्ट मैं पहले भी पूरी नदी पे सर्वे करने इंजीनियर्स के साथ गई थी, तो मैंने सबसे पहले उन्हें पूछा था कि नदी में कौन से सेक्शन में कितनी विड्थ अवेलेबल है, कहाँ कहाँ बॉटल नेक है जो आपको खोलने की जरूरत है, पर ऐसा कोई सर्वे कहाँ पर कितनी विड्थ अवेलेबल है और कितनी कम पड़ रही है उसका कोई सर्वे उनके पास नहीं था। कल भी जब मीटिंग हुई तो बेसिकली इट वाज टू कन्विंस कांग्रेस के काउंसिलर को कि भाई सांसद और सब धारासभ्य बोलेंगे तो शायद हम कन्विंस हो जाएंगे, पर बेसिकली जब 37 फीट पे विश्वामित्री नदी होती है तो भूखी का पानी स्टैंड स्टिल हो जाता है। उसके बाद वो पानी बैक आने लगता है, और जो भूखी का पानी है वो नदी में नहीं जाता। अब आप एक साइड से भूखी नाले में दूसरी लंबी चैनल बना के 4-4.5 मीटर की चैनल बना के अगर भूखी में आप पानी लेके आते हो तो वहां पर उसकी इतनी कैरिंग कैपेसिटी ही नहीं है कि वो दोनों चैनल का पानी ले पाएगा। इसका मतलब वहाँ इरोजन होगा। बाजू में विश्रांति पार्क सोसाइटी है, सामने पवन पार्क सोसाइटी, वो हर जगह से पानी की वजह से वहां पर इरोजन शुरू होगा और पीछे धीरे धीरे पानी भरना शुरू होगा। पिछले फ्लड्स में वहां लास्ट में पानी भरा था, 2-3 फुट पानी भरा था उस एरिया में, और जो सबसे आखिर में निकला था जब विश्वामित्री का लेवल 37 से बिलो गया, तब तक वहां पानी स्टेगनेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि अब अगर फ्लड आएगा और विश्वामित्री 37 क्रॉस करेगी तो इस इलाके में पानी इजीली 6 फीट 7 फीट पानी होगा और वो 4-5 दिन तक रुकेगा अगर ऐसी बारिश आई तो। और पहले जो समा वाला एरिया था वो तो बचने वाला है नहीं, क्योंकि वहां का जो नेचुरल ग्रेडियंट का पानी समा एरिया का है वो तो वहीं आएगा, उसका आउटफ्लो का तो ये लोग कोई चिंता ही नहीं कर रहे हैं। ये जो पानी घुमा रहे हैं तो छानी एरिया का पानी इधर आ रहा है, पर समा का जो पानी है वो समा में ही रहेगा। इसका मतलब समा वाला रीजन भी डूबेगा, और साथ में जो इस साइड पहले नहीं डूबता था निजामपुरा स्मशान के आसपास का एरिया वो भी डूबेगा। दोनों एरिया मतलब आप एक को सही करने की जगह दोनों को बिगाड़ रहे हैं। टेक्निकली कोई तरह का स्टडी नहीं हुआ है। मैं बरसों से, मेरा ऑफिस भूखी के बाजू में है, उसके हर लेवल को मैं हर साल स्टडी करती हूँ, क्योंकि 37 के बाद विश्वामित्री का जब पानी बैक आता है तो मेरा बेसमेंट में ऑफिस है, हमको उसकी चिंता होती है, वहां से डेटा और सामान हमको खाली करना होता है, तो एग्जैक्टली हर इंच बाय इंच हम लेवल फॉलो करते हैं और भूखी को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, एंड 100% ये काम करने की वजह से समा एरिया में से तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर साथ में ये नए एरिया भी जो है वो संवर्ज होंगे, और ये गलत काम करने के लिए हम अपोज में आए और हम इसको कभी होने नहीं देंगे। जो फ्यूटाइल एफर्ट उन्होंने किया कि शायद कांग्रेस के काउंसिलर्स कन्विंस हो जाए, सांसद बोलेंगे, धारासभ्य बोलेंगे, वो लोग गारंटी दे रहे थे कि ये पानी बैक नहीं आएगा, पर किस बिना पे? अगर आपके लिए ये इतने इजी सॉल्यूशन था तो 30 साल से उनकी सरकार थी, 30 साल में ये 100 दिन में जो काम कर सकते हैं तो 30 साल में क्यों नहीं किया? 25,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है, कंपनसेशन तक नहीं दिया है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जब गुजरात आए थे तो एक वर्ड्स बड़ौदा के लिए बोला नहीं था फ्लड्स के बारे में, और अभी अचानक 100 दिन में पूरे फ्लड का मिटिगेट करके अब जिंदगी में फ्लड नहीं आएगा। मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगी, 3600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट अप्रूव किया है विश्वामित्री का, वो प्रोजेक्ट में जो प्रपोजल है हमने उसको अपोज नहीं किया है कि आप करिए, पर वो 10 साल का प्रोजेक्ट है। 10 साल में 3600 करोड़ के सारे काम करते हैं तो उसी रिपोर्ट में लिखा है कि 40% फ्लड मिटिगेट होगा। दैट मीन 60% फ्लड तो आने ही वाला है ये सब करने के बाद। वो भी राइडर क्या है, इलेक्शन के बाद लोग विश्वामित्री भूल जाएंगे और ये 3600 के काम भी, करोड़ के काम भी भूल जाएंगे। और साथ में दूसरी बात भी अलार्मिंग ये है कि एक बाजू तो बात कर रहे, गारंटी दे रहे कि फ्लड नहीं आएगा, पर हर वार्ड में 5-5 तरापा खरीदा है, 2-2 ट्रैक्टर खरीदा है और एक बोट खरीदी है। मतलब वो लोग फ्लड्स की पूरी तैयारी भी कर रहे हैं और लोगों को मूर्ख भी बना रहे हैं कि हम तो विश्वामित्री में से 15 लाख टन 15 लाख सीएम मट्टी निकाल रहे हैं, वो मट्टी कहाँ जा रही है उसका भी कोई हिसाब नहीं है। करोड़ों का भ्रष्टाचार भी हो रहा है, लोगों को मूर्ख भी बनाया जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन का ईयर है।
बिल्कुल, इलेक्शन का ईयर है और इसीलिए ये सारे मुद्दों पर लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार हो क्या रहा है। 3600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जब आप लेकर आते हैं, तो वो 3600 करोड़ सरकार अपने घर से तो देती नहीं है, वो तो कहीं न कहीं जनता के ही पैसे हैं, जो उनके काम के लिए, उनके हित के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन अगर 3600 करोड़ इस्तेमाल होते हैं, एक तो मुझे लगता है कि एक और मुद्दा ऐड करना चाहूंगी। ये हाँ, हाँ, 3600 करोड़ ना स्टेट के बजट में है, ना कॉर्पोरेशन के बजट में है। वो है। जी। 1200 करोड़ जो सीएम ने अनाउंस किए थे, वो भी ना स्टेट के बजट में है, ना वडोदरा के बजट में है। ये हुँ। सिर्फ हवा में बातें हैं। जो काम हो रहा है उसके पैसे भी अभी स्टेट ने कमिट नहीं किए। जी, और दिए भी नहीं है और कमिट भी नहीं किए। ऐसे में पैसे आएँगे कि नहीं कि अटल ब्रिज के जैसे मामला अटक जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ भाई आप हाथ उठा रहे थे बताइए और साथ ही ये बताइए कि अ, ये क्या हो रहा है? बिना सर्वे आप काम शुरू कर देते हैं, उस इलाके के लोगों को, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, वहाँ के एक्सपर्ट को विश्वास में नहीं लेते और करोड़ों का प्रोजेक्ट रख देते हैं। सिर्फ आप बीएमसी जो है अधिकारियों के भरोसे चलने लगा है। अधिकारियों ने मौके पर जाकर कुछ किया कि नहीं पता नहीं, एसी ऑफिस में बैठकर कुछ प्रोजेक्ट बना दिए और उसे करोड़ों रुपए में पास कर दिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, यानी स्टेट में भी है और बड़ौदा में भी है। हम लोग भी काफ़ी सालों से यहाँ चुन के आते हैं। लेकिन मामला ये है कि जब ये 2024 में जब फ्लड आया, तब जो नुकसान हुआ उसकी वजह से गुजरात के मुख्यमंत्री ने जो बोला कि भाई 1200 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं और ये विश्वामित्री वाइड करने का काम कीजिए, जो हुँ, आसपास के जितने भी तालाब है वो बड़े करने की कामगिरी कीजिए। लेकिन बात ये है कि जो भी कंसल्टेंट आए थे, जो हुँ, प्रोफेसर नवला वाला की जो पूरी टीम थी, हम हुँ, कॉर्पोरेटर यहाँ पे बरसों से चुन के आते हैं और हम तो कई पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं। हमको पूरे हुँ, नक्शे हमारे माइंड में है कि कहाँ से पहले पानी जाता था, कहाँ पर पानी अटकता था। ये लोग ने हुँ, अगर पिछले 30 साल में काफ़ी सारी परमिशन नहीं दी होती, ये जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, उसकी वजह हुँ, से बड़ौदा की जनता कहीं न कहीं भुगत रही है। देखिए, जी, सबसे पहले तो ये ट्रांसपोर्ट हब बना है। आप देखिए वहाँ हुँ, पर जो उसका नेचुरल वे था, वो अभी पूरा यहाँ पर एनक्रोचमेंट हो गया है। जैसे आप हुँ, देखिए कि ये जन महल बना है, वहाँ पर भी उस तरह की परिस्थिति है। ये अपने यूनिवर्सिटी के पीछे, वहाँ पर भी ये परिस्थिति है। तो ये हुँ, कहीं न कहीं जो इलीगल एनक्रोचमेंट है, होटल तुलसी है जो प्रतापगंज में, उसके उस हुँ, उन लोगों ने भी यहाँ पूरा एनक्रोचमेंट कर दिया है। तो ये जो बड़े-बड़े माले-तुजार हैं, जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट हुए, उनके राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके हुँ, एंक्रोचमेंट क्यों दूर नहीं हो रहे भाई? और तुम ये हुँ, नेचुरल वे को हटा के ये पूरा रीरूट कर रहे हो। तो ये तो ऐसा है, हम तो ये चाहते हैं कि भी समा में भी फ्लड ना आए और समा जी, के लोग भी सुरक्षित रहें, पूरे बड़ौदा के लोग सुरक्षित रहें। अगर ये हुँ, बरसात का पानी बाहर से जो आता है, उपरवास में जो बारिश होती है, आप देखिए हुँ, कि भाई मंजूसर है, सोखड़ा विलेज है, सिसवा विलेज है, वहां से जो छानी में पानी आता है, वो हुँ, पानी बड़ौदा में जाता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाई वो पानी कहीं डाइवर्ट कर दो ना, वो पानी हुँ, बड़ौदा में ना आए। आज हमारे जी, छानी की परिस्थिति भी वैसी होती है, छानी का हुँ, तालाब ओवरफ्लो हो जाता है, तो पूरे छानी गांव में भी पानी सब जगह स्प्रेड हो जाता है। तो हम हुँ, लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई बड़ौदा में सब जगह लोग सेफ रहे। बड़ौदा में जी, जो ऊपर से पानी आ रहा है और जो हुँ, एनक्रोचमेंट हुए, फूकी कास हो, रूपारेल कास हो, जो अन्य कास हो, वो सभी कास में जो एनक्रोचमेंट हुए, वो एनक्रोचमेंट दूर होने चाहिए। और ये जी, भूखी री रूट की कामगिरी जो ये लोग लाए हैं, वो हमको विश्वास में नहीं लिया है। कल हुँ, भी जो हुँ, हमारे सांसद और एमएलए के साथ मीटिंग हुई, हमने यही हुँ, बोला है। हमने सुना उन लोगों को, भाई हमको पता है कि ये लोग कहीं ना हुँ, कहीं इनको पॉलिटिकली ये अच्छा दिखने के लिए काम लाए हैं, लेकिन ये कोई हुँ, सॉल्यूशन है नहीं। जी, ये ऐसा है कि भाई अगर समा में अभिलाषा विस्तार में अगर पानी भर जाता है, तो भाई नवायड़ हुँ, क्यों खाली है, नवायड़ में क्यों नहीं भर रहा है? बस उनकी हुँ, मंशा यही है, क्लियर कट है कि भाई ये वार्ड हुँ, नंबर 1 में पानी भरे। हमारे हुँ, साथ हजारों लोग शामिल होंगे, बड़ा बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ये हुँ, आंदोलन उतना जलद होगा कि यहाँ पर हुँ, किसी अधिकारी की ताकत नहीं है कि ये भूखी रीरूट की कामगिरी करने के लिए आए। ये हम हुँ, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हुँ, इन लोगों को हमारा वार्ड नंबर 1 डुबाने की ये लोग साजिश कर रहे हैं, तो हम चारों कॉर्पोरेटर मिलके पूरे हुँ, एरिया में सभी लोगों को साथ में रख के बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये कोई काम का ही मतलब नहीं है। ये काम बिल्कुल, ये कंसल्टेंट ने जो बनाया बोगस कंसल्टेंट है ये लोग। ये हुँ, लोग ने हमको विश्वास में नहीं लिया है। ये कंसल्टेंट भी कहीं पूरा आएगा तो भाग जाएंगे। अगर ये अभी हुँ, जवाबदारी ले रहे हैं ना कि भाई हमारी जवाबदारी पूर्ण नहीं आएगा, ये इतना हुँ, डीप है, ये इतना हाई एरिया है, तो ये हुँ, जब पूर आता है तो ये कोई ध्यान नहीं देते हैं। लोगों के बीच में हम लोगों को जाना पड़ता है। और जो जी, गरीब लोगों की जो अभी हालत हुई है, जो पिछले फ्लड में जो लोगों को परेशानी हुई है, वो हुँ, हम जानते हैं कि वो अभी कितने परेशान है वो लोग। अगर ये बड़े हुँ, इंजीनियर बड़ी बड़ी बातें करते, वो सिटी इंजीनियर जो चार्ज में है वो हुँ, समझा रहे थे, वो सिटी हुँ, इंजीनियर को क्या पता, वो तो कल उनकी नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। हुँ,
जो जी, बिल्कुल। कंसल्टेंट है उनको भी कुछ पता नहीं है। जो हमने ओरिजिनल उनके पास डीएलआर का जो नक्शा मांगा वो भी उनके पास नहीं है। उन लोगों ने जैसे गूगल मैप से पूरा नक्शा हमको बताया, गूगल मैप से लिया हुआ नक्शा बताया। तो हम लोग यहाँ बरसों से रह रहे, हमको पता है एक्चुअल परिस्थिति क्या है। ये काम करने से एक जगह पानी जो भरता है उसी जगह दूसरी जगह पानी भरेगा। यानी ये भूखी रीरूट की कामगिरी भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना है और भ्रष्टाचार करने के लिए ये कामगिरी लाए हुए हैं और लोगों की आंखों में धूल डालने की ये बात है। तो हम इसके खिलाफ है और ये काम कभी हम होने नहीं देंगे। हम तो ये चाहते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, हम सभी कॉर्पोरेटर हम इसके लिए लड़ते हैं कि भाई बरोड़ा में पूर आना नहीं चाहिए। जो पूर जहां से आता है, जो पानी बरोड़ा में घुसता है वो पानी बरोड़ा में आना ही नहीं चाहिए। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो तोड़ दीजिए, किसी का भी हो, कोई भी बड़ा राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ इंसान हो। सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि विश्वामित्री और अलग-अलग जल संसाधनों पर, जल निकायों पर जिस तरह से अतिक्रमण किया गया है, वो ही बहुत बड़ी परेशानी का सबब हर बार बाढ़ के लिए बनता है। हरीश भाई, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, कहाँ-कहाँ अतिक्रमण हुए हैं जिसे अगर दूर करें तो शायद समस्या सुलझ सकती है? मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि ये जो भूखी कास की रूट की जो कामगिरी लिया हुआ है काम, उसका सबसे बड़ा जो इंटेंस है उनका कि समा में जो पूर आता है, समा का जो पूर है, बेसिक जो भौगोलिक परिस्थिति है, जहाँ ये ट्रांसपोर्ट हब बना हुआ है, तो ऑलरेडी भौगोलिक परिस्थिति में ही वो खड्डा है। और जो भी पूर आता है भूखी कास के आसपास के इलाके में पानी घुस जाता है। तो सबसे पहले कहीं पे भी पानी भरता है, अगर कोई तालाब है तो उसमें पानी आता है तो उसको निकालने के लिए जो तालाब है उसके आगे के पार्ट में पानी निकलना चाहिए, उसके के पीछे के पार्ट से काम नहीं करना चाहिए। तो जो ट्रांसपोर्ट हब है वहां पे पानी रुक जाता है, तो सबसे पहले भूखी कास का जो ट्रांसपोर्ट हब है वहां पे उसका जो वैन है वो चेंज किया, उसको स्ट्रेट करना चाहिए। उसके साथ साथ सूर्या फ्लैट है, सूर्या फ्लैट के पास से जो पानी निकलता है वहां पे फ्लो स्लो हो जाता है, वहां पे उसको फ्लो बढ़ाने के लिए मेन रोड पे एक कास बनानी चाहिए। ये 2 काम हो जाएंगे तो 46 करोड़ का जो काम लेके आए हैं वो काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कि मेन जो समा में ट्रांसपोर्ट है वहां से पानी भराना शुरू होता है, वहां से पानी भराने के बाद आसपास की सोसाइटी में घुसता है। तो मेन जहाँ पे पानी स्टॉप होता है कि आगे पानी निकाल करने के लिए 2 काम करने चाहिए। उनके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी ये जो भूखी कास का रीरूट का जो कामगिरी लिया हुआ है, रीरूट करके जहाँ पे पानी वो छोड़ने वाले, वहां पे ये बारिश में जब भी पूर आया था वहां से ही पानी पेट मार के आजू बाजू की जो सोसाइटी है वहां पे पानी के पूर की परिस्थिति हो गई। अब ये ज्यादा पानी डालेंगे वहां पे और पूर आएगा तो और परिस्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए हम वार्ड नंबर 1 के 4 कॉर्पोरेटर है, जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो भूखी कास का जो प्रोजेक्ट है उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि एक जगह पे जो पानी भर रहा है उसका सॉल्यूशन 5-6 करोड़ में होने वाला है, उसकी जगह सॉल्यूशन नहीं ला रहे हो। एक विस्तार की जगह दूसरे विस्तार में पूरा है, ऐसा ही आयोजन है, उसके लिए हम पूरे कांग्रेस पार्टी उनका विरोध कर रहे हैं। जी, तो ये विरोध हो रहा है और आगे चलकर भी नजर जरूर बनी रहेगी कि भूखी कांस के रूट पर किस तरह आंदोलन किया जाता है अगर ये प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन द्वारा और कॉर्पोरेशन के पदाधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें आपके लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारा चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। अगर आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।